बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, सरजफर यूट्यूब के ट्यूटर चैनल से टॉपिक हमारा आज कुल्ली मुआशियात में तजारती जो शरह है उसको मुतासर करने वाले अवामिल से है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये रेशो होता क्या है। काइंडली मेरी पेज से पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज मैं ये बताऊंगा कि जो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है ये कभी आपके फेवर में होता है, कभी आपके अगेंस्ट में होता है। क्यों? इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। वैसे तो कुछ फैक्टर्स और भी हैं, लेकिन 4 बड़े फैक्टर्स होते हैं जिससे आपकी दरामदाद और बरामदाद का फैसला हो जाता है। अगर ये 4 फैक्टर्स आपके हक में हो तो आपकी बरामदाद बढ़ती रहेंगी, उनकी कीमतें ज्यादा रहेंगी। लेकिन अगर उलट हो जाए तो कीमतें उलट हो सकती हैं। सबसे पहली वजह क्या है? तलब की लचक की नौयत। स्टूडेंट, जो चीजें आप फरोख्त कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों को बरामद कर रहे हैं, अब उसकी उन मुल्कों में उन चीजों की तलब की इलास्टिसिटी क्या है, ये बड़ा बुनियादी फैक्टर होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जो है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मार्कर दुनिया में भेजता है, या पाकिस्तान गंदुम आप जानते हैं दुनिया में भेजता है। अगर आपकी चीज वहां जाकर उसकी लचक कम होगी आपकी चीजों की, जो आप चीजें बरामद कर रहे हैं, तो फिर आपकी चीजों की कीमतों में इजाफे से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप गंदुम को ले लें। अब आप गंदुम बाहर फरोख्त करते हैं दुनिया में, तो चूंकि गंदुम जरूरी चीज है, जरूरी आइटम है, उन मुल्कों ने खरीदना ही खरीदना है। अगर आप इसको महंगा भी कर दें थोड़ा सा, तो तभी वो चीजें खरीदने पर मजबूर हैं वो लोग। तो जब आपकी चीज के अंदर लचक कम होगी तो फिर कीमतें बहरहाल आपकी एक्सपोर्ट्स की ज्यादा ही रहेंगी। और अगर वहां मौजूद चीजें जो आप भेज रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, वहां लोग इस चीज को ज्यादा लचक फील कर रहे हैं, तो फिर जैसे ही आप चीज महंगी कर देंगे वो लोग खरीदना बंद कर देंगे। लिहाजा या तो आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी या फिर आपको कीमत कम करना पड़ेगी। तो यूं एक्सपोर्ट्स की जाने वाली चीजों की प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। अगर चीजों की कीमतें कम करने से तो भी आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, और अगर आपको चीजें भेजी ही कम है तो भी आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। लेकिन जो एक्सपोर्ट्स आप कर रहे हैं उसके अंदर लचक नहीं है, कम इलास्टिक चीजें हैं वो, तो फिर भले आप चीज महंगी भी कर दें, आपको कीमतें वसूल होती रहेंगी और आपकी चीज बिकती भी रहेगी। नंबर 2, दूसरी वजह क्या है स्टूडेंट्स? दूसरी वजह है हमारे पास रसद की लचक। अब होता क्या है? होता यह है कि मार्केट में कभी कभी चीजों की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है। आप भी सप्लाई कर रहे हैं, वो भी सप्लाई कर रहा है, सब मुल्क सप्लाई कर रहे हैं, तो मार्केट में सप्लाई का ढेर लग जाएगा। तो यूं जब सप्लाई ज्यादा होगी तो जाहिर है ऑटोमेटिकली कीमतें गिरेंगी। अब आपके अंदर रसद की लचक अगर मौजूद है तो आप बेहतर रहेंगे। कैसे? अगर आप देखते हैं कि मार्केट में वो चीजें बहुत ज्यादा हो गई और आप उस चीज को पैदावार रोक सकते हैं, इसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का नाम देंगे। अगर उसकी पैदावार रोकी जा सकती है तो फिर जाहिर है कि जब आप पैदावार रोक देंगे, दुनिया के दूसरे ममालिक में मार्केट में उस चीज की किल्लत पैदा हो जाएगी, लिहाजा चीजें दोबारा स्टेबल हो जाएंगी, प्राइसेस ज्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर वो चीज ऐसी है कि आप उसकी पैदावार नहीं रोक सकते, मिसाल के तौर पर दूध है, अब दूध की पैदावार अगर बढ़ गई तो उसको कैसे रोकेंगे आप? दूध की पैदावार, भाई जानवरों ने, भैंसों ने, गाय दूध तो दे ही रही हैं, उसको तो नहीं रोका जा सकता। लिहाजा चूंकि सप्लाई नहीं रोकी जा सकती, सप्लाई की लचक नहीं है, लिहाजा आपको वो चीज मार्केट में औने पौने बेचना पड़ेगी। यूं चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसकी सप्लाई को रोकने की पोजीशन में हैं, इसका मतलब है कि सप्लाई इलास्टिक है, तो फिर जैसे ही चीजें ज्यादा वाफर मिकदार में जमा हो गई मार्केट में, सप्लाई रोक दो। जैसे कि तेल वाले करते हैं, जब मार्केट ज्यादा हो जाती है, जब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो तेल के कुओं में पैदावार में उसको निकालने की पैदावारी गुंजाइश में कमी कर देते हैं। लिहाजा जैसे ही पैदावार कम होती है, आदमी मार्केट में चीजों की कीमतें, तेल की कीमत फिर बढ़ जाती है, फिर वो पैदावार बढ़ा देते हैं। तो पैदावार को कम करना, पैदावार को ज्यादा करना अगर पॉसिबल है तो फिर आपकी बरामद की जाने वाली अशिया की कीमतें मजबूत रहेंगी, अदरवाइज आप नुकसान में जाएंगे। तीसरी वजह क्या है? शय की नौयत। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जितनी भी ज़रई अशिया हैं उनकी कीमतें कम होती हैं, जितनी भी सनती चीजें हैं उनकी कीमतें ज्यादा होती हैं। अगर एक्सपोर्ट की जाने वाली चीजों का ताल्लुक ज़राअत से है, प्राइमरी गुड्स से है, तो फिर वहां निस्बतन कम कीमत ही लगेगी। लेकिन अगर आप चीजें जो भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, सनती हैं, मसनूआत हैं, प्रोडक्ट्स के जुमरे में आती हैं, तो फिर उनकी चीजें ज्यादा ही महंगी बिकेंगी और आपके बरामदी इशारिया आपकी फेवर में रहेगा। तीसरी वजह यह है शय की दस्तयाबी। इसको आप कंपटीशन भी कह सकते हैं स्टूडेंट। ये देखना है कि आपका मुकाबला कितने मुल्कों से है और आपका मुकाबला किस किस मुल्क से है। अगर आपकी चीज ऐसी है कि वैसी चीज दुनिया में और कोई नहीं बना रहा और आप अजारादार हैं, तो फिर आप चीज की कीमत बढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर ही रहेंगी, आपकी एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस बहुत अच्छी रहेंगी, स्ट्रॉन्ग रहेंगी। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि आपके मुकाबले में बहुत सारे ममालिक आए हुए हैं, आप चीज बेच रहे हैं, दूसरे भी बेच रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे मुल्क भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप कंपटीशन में हैं, अगर वो चीज आसानी से दस्तयाब है दुनिया में, तो फिर आप उस चीज की कीमत नहीं बढ़ा सकेंगे, और अगर वो चीज नायाब है तो फिर आप उसकी चीज की कीमत बढ़ा देंगे। तो जब आप चीज की कीमत बढ़ा सकेंगे, एक्सपोर्ट की जाने वाली चीजों की, बरामदी की जाने वाली चीजों की प्राइस बेहतर मसूल होगी, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपका मुकाबला है दूसरे मुल्कों के साथ, आप चीज बेच ही नहीं सकेंगे क्योंकि दूसरे मुल्क बेच देंगे, या फिर सस्ती बेचेंगे क्योंकि दूसरे मुल्क सस्ती कर रहे हैं। लिहाजा आपकी बरामदी अशिया की जो प्राइसेस है वो निस्बतन कम रहेगी और आप नुकसान में चले जाएंगे। बुनियादी तौर पर ये 4 बड़ी वजूहात होती हैं जो हमारा फैसला करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड का, जो फैसला करेंगे कि आपकी बरामदी नौयत जो है, आपका एक्सपोर्ट इंडेक्स कैसा रहना चाहिए। अगर ये चीजें आपके फेवर में होंगी तो आपका इंडेक्स जो है वो हमेशा मोर देन 100 होता है, और अगर आपके अगेंस्ट में चली जाए ये चीजें तो आपका इंडेक्स जो है वो लेस देन 100 हो जाता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि हमारी इस वीडियो से आपको इस्तेफादा हासिल हुआ होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, और आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स में लिखकर भेज दिया करें। मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जो जरूरत की वीडियोस है वो जल्द अज जल्द जो है वो अपलोड कर दिया करूं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक वीडियो को अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसके लिए टाइम निकालना है, मसरूफियात से टाइम निकालना होता है, इसलिए लेट हो जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट में।